इस देश को बचा लेना वरना कुछ अनपढ़ लोग आएंगे, इस देश को धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे बांट देंगे। ये बात हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। हाँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। ये सब हम आज अपने समाज में देखते हैं कि इसी नाम पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कुछ लोग धर्म के नाम पे खेलते हैं, कुछ लोग जाति के नाम पे खेलते हैं। पर माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, एक नया धर्म भी ओरिजिनेट हो रहा है। वो धर्म होगा हमारे महान फ्रीडम फाइटर के नाम। हम उनके नाम से धर्म राजनीति खेलेंगे। क्या हम उनके नाम से राजनीति खेलेंगे? ये आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है। लोगों की ओपिनियन ना होना, सिर्फ पुराने हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, जो महान फ्रीडम फाइटर है, सिर्फ उन्हीं के थॉट को सपोर्ट करना एक नई गुलामी होगी। क्या कहना चाहता हूँ मैं? आजकल के कुछ पॉलिटिक्स लीडर आप लोग देखते होंगे कि वो पुराने लीडर के नाम, पुराने हमारे फ्रीडम फाइटर के नाम पे वोट मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, हम सपोर्ट करते हैं भगत सिंह को। मेनली हम जहाँ तक मैक्सिमम देखते हैं वो देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर को। इनके नाम पे बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है। लिटरली बिलीव मी, इनके नाम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है। और अब तो इसका स्टार्ट हो चुका है। अभी तो ये स्टार्ट था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो जाएगी फ्यूचर में, तुम सोच भी नहीं पाओगे। जिस तरीके से आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे धर्म बटा है, याद रखना ये कम्युनिटी भी कभी कभी एक टाइम ऐसा आएगा इन फ्रीडम फाइटर के नाम पे बढ़ जाएगी। जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सपोर्ट करेंगे, उनके नाम पे वोट बैंक बनाने चाहेंगे, वही लोग ही फ्यूचर में नेता बन पाएंगे, वही लोग लीडर बन पाएंगे, वही लोग इस जनता का सेवक बन पाएंगे। तो इसमें गलत क्या? मैंने कहा गलत है, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। सोचो आज हम कितने आगे आ चुके हैं पुराने जमाने से। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, आज हम 2026 में हैं। पता है, लोग सपोर्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे, जो कि गलत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की या पुराने कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, उनका अगर 30% भी, अगर 40% भी आप हो ना, भाई आप देश को महान बना दोगे। मैं मानता हूँ महान बना दोगे, क्योंकि वो ऐसे थे भाई, वो ऐसे थे। मैं उनके बारे में टिप्पणी करूँ, मेरी कोई औकात नहीं। पर आज की जनरेशन हम जैसे देख रहे हैं कि उनके नाम पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। अगर कोई भी धरना देते हैं तो हम जय भीम जय भीम जय भीम करते हैं। और ये पता है कौन करता है? आई होप आप समझ चुके हो कि ये लोग कौन होते हैं, कौन करते हैं। हम बात करते हैं एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज की। हमें लगता है कि हम एजुकेट है, हम एजुकेट नहीं है। हम बायोग्राफी पढ़ लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, हमें लगता है हम एजुकेट है, हम उनके बारे में जानते हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। हम वो जैसे चाहते थे देश को बनाना, हम वैसे हम भी चाहते हैं। मैंने कहा बस ये तुम्हारी बातें हैं, ये सिर्फ तुम्हारी बातें, तुम्हारे एक्शंस नहीं है। उन्होंने एक्शन करके दिखाया था, तुम्हारी ये एक्शन नहीं। हम भी एक्शन करेंगे जब हम पॉलिटिकल पार्टी में, जब हमारा टाइम आएगा, जब हम पार्टी में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, हम भी उन्हीं की तरह करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा माइंडसेट भी बदल जाएगा। तुम सिर्फ इस धर्म, जो ये राजनीति है ना तुम्हारी नाम पे, ये सिर्फ तुम्हें सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें सत्ता में आना है। मैं मानता हूँ, ये आपको भी मानना पड़ेगा। तुम्हारा कोई आइडियोलॉजी, खुद का आइडियोलॉजी नहीं है। तुम पुराने लोगों की सोच पे, पुराने लोगों को कहना थोड़ा सा गलत होगा, ये महान या पुराने लोग जो भी हैं, हाँ, तुम उनकी सोच पे रिलाई करते हो, तुम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते हो। तुम उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया तो कुछ चंद लाइनें पढ़ लोगे, सिर्फ वही इक्वालिटी राइट्स, बस। उसके अलावा कुछ ज़्यादा तुम पढ़ते नहीं हो। कभी तुम पॉलिटिक्स को, कभी तुम अच्छे से इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पढ़ो ना। कभी भीमराव अम्बेडकर कहते हो ना, भीमराव अम्बेडकर ने हमारी संविधान लिखा है, हाँ ठीक है मानता हूँ। तो उनकी बायोग्राफी कम पढ़ो, एक बार तुम उनकी किताब को पढ़ो। याद रखना, बिलीव मी, तुम्हारे जितना देशभक्ति तुम्हारे अंदर है ना उनके प्रति, तुम्हारा इससे 2 गुना हो जाएगा जब तुम किताब पढ़ोगे। और वो रियलिस्टिक वे में होगा, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होगा कि वो अच्छे थे। तुम्हें तुम्हारे अंदर जो डेवलपमेंट होगा ना तुम्हारे दिमाग में, जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तुम्हारी खुद की सोच डेवलप होगी, क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारा खुद का सोच डेवलप होगा, क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारी खुद की कोई सोच नहीं है, तुम वही लाइन बोलते हो जो पुराने किसी महान या किसी फेमस लोगों ने बोल चुका होगा, किसी किताब में लिखा होगा, वही लाइनें तुम यूज करते हो, किसी का ओपिनियन यूज करते हो।
तुम जो समाज में देखते हो वही ओपिनियन यूज करते हो, तुम्हारा खुद का कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, बिलीव मी। और बिना खुद की आइडियोलॉजी हुए तुम कभी इस देश को महान नहीं बना सकते। तुम कब तक पुराने लोगों की आइडियोलॉजी पे रिलाई करोगे भाई? मानता हूँ उनका आइडियोलॉजी सही था, तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा कुछ है? तुम्हारा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा खुद का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तुम्हारा दूसरे, तुम सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हो दूसरे लोगों के ओपिनियन से, और वही ओपिनियन खुद बताते हो कि ये मेरा ओपिनियन है, और वो तुम्हारा खुद का होता भी नहीं है, वो तुम्हारा खुद का नहीं होता है। और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जनता, आप वोट करते हो, ये अगर कोई कहता है कि हम जय भीम के सपोर्टर हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, आप हमें वोट दीजिए, आपका सिर्फ मन में अपने आप से एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इसका ओपिनियन क्या है। क्या ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सिर्फ इसलिए यूज कर रहा है कि ताकि हमारा वोट ले सके, या सच में ये कुछ देश के लिए करना चाहता है? अगर तुम्हें जानना है कि वो देश के लिए क्या करना चाहता है, तुम उसके ओपिनियन को जानना। तुम उसे खुद ये कहना, तुम उसे ये क्वेश्चन करना कि तुम्हारा खुद का क्या ओपिनियन है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा पुराने लोगों से क्या रिलेशन है, तुम उनके ओपिनियन मत रखो मेरे सामने, तुम खुद का बताओ ओपिनियन। तुम खुद देश के लिए क्या करना चाहते हो? तुम क्या जानते हो इस देश के बारे में? तुम क्या करना क्या चाहते हो? तुम अगर फ्यूचर में आओगे भी तो तुम्हारी आइडियोलॉजीज क्या होंगी? तुम ये चेक करना, क्या उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ करंट सिचुएशन के बेसिस पे है या फ्यूचरिस्टिक है। करंट सिचुएशन के बेसिस पे उसकी आइडियोलॉजी है या फ्यूचरिस्टिक है, ये आपका फर्ज बनता है अपने आप से क्वेश्चन करना। ये आपका फर्ज बनता है उस सामने वाले कैंडिडेट से क्वेश्चन करना। सिर्फ इसलिए वोट मत दे देना कि ये जय भीम का सपोर्टर है तो जरूर देश को आगे बढ़ाएगा। नहीं, भीमराव अम्बेडकर देशभक्त थे, उनके नाम लेने वाले नहीं हो सकते, सब नहीं हो सकते, ठीक है ना? सब नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा खुद का ओपिनियन रखना, खुद को सोचना समझना, तब वोट देना। हम कहते हैं कि एजुकेट लोग हो जाएंगे तब हमारा देश डेवलप हो जाएगा, पर वो एजुकेट पता है, जब खुद का थोड़ा सा माइंड रियलिस्टिक वे में डेवलप हो जाएगा, तब रियलिस्टिक वे में तो सोचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सोचना, हमारा एक एक नेता का सोच अगर लोगों के हिसाब से मैच नहीं करता है तो लोग कहते हैं ये नेता गलत है। हाँ, मानता हूँ, यही लोग कहते हैं। हाँ, पता है क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब नेता जब अपने अंदर कुछ जब सोचते हैं ना, उनसे पता है गलती क्या होती है? वो सोच नहीं सोचते जो इंडिया के डाइवर्स लोगों पे लगती है, जो अप्लाई होती है। वो सोच नहीं रखते, वो खुद का ओपिनियन नहीं रखते। वो कुछ भी बातें बोल देते हैं जो कि एक कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी, बाकी को नहीं करेगी। यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम फेल कर जाता है। तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारे रूल्स ऐसे होने चाहिए जो सभी कम्युनिटी पे रिलाई, सभी कम्युनिटी पे अप्लाई होने चाहिए, फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर तरीके से। और ये सब चेक करना कि ये कैंडिडेट के अंदर है या नहीं है, ये जनता का फर्ज बनता है। सिर्फ इस पे वोट मत दे देना जय भीम पे, कि वो जय भीम कर रहा है जरूर ये देशभक्त होगा, ये भगत सिंह के नारे लगा रहा है जरूर ये देशभक्त होगा, वो एथिस्ट अपने आप को बोल रहा है जरूर ये देशभक्त होगा। ना 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 ना, इस पे मत देना कभी भी। ये सिर्फ बातें हैं, उनके ओपिनियंस जानना, उनकी खुद के क्या सोच है। आज के जमाने की प्रॉब्लम यही है कि खुद का कोई सोच ही नहीं है भाई। लिटरली आज के जमाने का यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। खुद का वो ऐसा सोच है ही नहीं जो सब पे, पूरी कम्युनिटी पे, अपने पूरे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, सब पे अप्लाई होता है। कुछ लोग आगे कहते हैं डेमोक्रेसी सबसे बेकार है। नहीं, डेमोक्रेसी बेकार नहीं है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एवर हमारी इंडिया के लिए। मैं नहीं कहता कि सबसे बेस्ट, पता है किस लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सारी बातें अप्लाई करके देखना। एक पॉइंट मत रखना भाई, तुम एक पॉइंट मत रखना, तुम सभी पॉइंट रखना, तब देखना कितने पॉइंट तुम्हारे इस डाइवर्स कंट्री इंडिया के लिए अप्लाई होते हैं। सिर्फ डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म गवर्नमेंट आएगा जो इन सब बातों को फुलफिल कर पाएगा, इस डाइवर्स कंट्री को कंट्रोल कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं, ओपिनियन है सबके, खुद के ओपिनियन है, कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को रहना ही नहीं चाहिए, या कुछ लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे पर इक्वल वोटिंग सबको ना मिले, जो पढ़े लिखे ज्यादा है उनको ज्यादा वोटिंग मिले।
मैंने कहा तुमने ये पर्सपेक्टिव बनाया, अच्छा से बनाया, और इससे कुछ लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे, हाँ भाई सही कह रहा है बात, बंदा सही कह रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वोटिंग मिलना चाहिए, जो वोटिंग पावर थोड़ा सा उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी वोटिंग वैल्यू कम होनी चाहिए। इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी की जो एक फीचर्स है कि इक्वल वोटिंग पावर, उसको गलत ठहराना चाहते हैं ये लोग। वो कहना चाहते हैं कि इक्वल वोटिंग पावर नहीं मिलनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि ये गलत सोच। थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा सोचो। अगर इक्वल वोटिंग पावर होगी, क्या अगर इक्वल वोटिंग पावर नहीं होगी तो क्या कभी भी मान लो जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है क्या कभी अमीर बन जाए? ये बातें मैं कई बार बता चुका हूँ, और यही बातें मैं आज भी बताऊंगा कि अगर कोई पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा इंसान कभी अमीर बन जाए, क्या वो टैक्स पे करेगा? वो किस बेसिस पर टैक्स पे करेगा? वो तो यही सवाल पूछेगा, तो मुझे इक्वल वोटिंग पावर नहीं दिया, मैं किस बेसिस पर टैक्स पे करूँ? और वही बात मैं फिर से कहूंगा, अगर गवर्नमेंट मान भी गई कि चलो ठीक है तुम टैक्स मत पे करना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो टैक्स नहीं पे करेंगे, क्या तुम भी अपने बच्चों को ऑफिशियली पढ़ाओगे लिखाओगे और ऑफिशियली उन्हें डिग्री दिलाओगे? हाँ, तो इंडिया कहाँ चला जाएगा? और हमारे देश में बहुत बड़ी पोजीशन पाने के लिए हमें पढ़ना लिखना पड़ता है, डिग्री पानी पड़ती है। इंडिया कहाँ चला जाएगा बताए? कहाँ? कहीं नहीं, बहुत दूर, हमारे आसपास भी नहीं दिखेगा। ये जो जमाना चल रहा है ना, इस यूनिवर्स के आसपास भी नहीं दिखेगा। इतनी बड़ी जनता है, इतने बड़े देश है, हमें चलाना है तो हमारी सोच भी उस तरीके से होनी चाहिए कि हम एक बड़ी सोसाइटी, हमारी इंडिया है, एक डाइवर्स सोसाइटी है, हम सबको एक परिवार की तरह मैनेज कर पाए, सबके ओपिनियंस को रख पाए, सबके ओपिनियंस को समझ पाए। हमारे एक सोच हो सकता है कि कहीं पे अप्लाई हो, कहीं पे ना अप्लाई हो, पर तुम उसमें ऐसा सोच लाओ, ऐसा खुद का आइडियोलॉजी लाओ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सब पे अप्लाई हो सके। और याद रखना, जिस दिन ये सोच आ गई तुम्हारे अंदर कि ऐसा सोच आ गई जो सब पे अप्लाई होगी, ऐसा तुमने रूल बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये रूल सब पे अप्लाई होगा तो फ्री एंड फेयर होगा, ये किसी के लिए गलत या किसी के लिए सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए गलत हो, किसी के लिए ज्यादा सही हो, सबके लिए इक्वल होगा। याद रखना, उस दिन तुम देश का डेवलप, उस दिन तुम देश के लिए काम करोगे, उस दिन तुम लीडर बनने का सोच लेना भाई, समझ रहे हो ना? उस दिन तुम लीडर बनने का सोच लेना, ऐसे ही नहीं बातें बोलते हैं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं हमें सपोर्ट करो, हम जय भीम के फॉलोअर हैं हमें सपोर्ट करो। जय भीम के नारे लगाने से वोट मत मांगना कभी। मैं ये पॉलिटिकल लीडर से कहना चाहता हूँ जो फ्यूचर में कभी बनेंगे। और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपनी खुद के ओपिनियन से अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, अगर आप कभी भी समझदार हुए तो। समझदार तो आप हो, पर अगर जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ अगर उस हिसाब से हो गए तो प्लीज़ ये जरूर करना जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बस यही कहना चाहता हूँ कि एक नई राजनीति आएगी पुराने लोगों के, महान लोगों के नाम पे। तुम इस पे मत फंस जाना, इस पे मत फंस जाना जिस तरीके से हम धर्म में फंस गए। पहले हमें धर्म के नाम पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे, आज हमें पता है कि आज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके। ये कितना बड़ा करप्ट सिस्टम है भाई, कितना करप्ट है। ये देश को यूनाइट नहीं कर रहा है, ये देश को बांट रहा है, ये देश को बहुत पीछे कर रहा है। आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर इंडिया को, अगर तुम एक अच्छे लीडर हो या तुम अगर एक अच्छी जनता हो, आज अगर इंडिया को अमेरिका से, हाँ, आगे बढ़ना है, बहुत आगे, हर चीज में बहुत उन्हें काउंटर करना है, तो बताओ क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, या बड़े नेशन को हम काउंटर कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा सुपर पावर है? सुपर पावर में हम यही नाम सुनते हैं ना कि अमेरिका, यूएसए है, चाइना, रसिया, यही सब आते हैं। हाँ, तो मुझे ये बताना हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, और ये फालतू वाली बातें मत करना प्लीज, ठीक है ना? सिर्फ सारी जेन्युइन बातें होनी चाहिए, तो मैं वहाँ की तुम्हारी सोच समझूंगा, ठीक है ना? और दूसरे की आइडियोलॉजी मत रखना, ठीक है ना? हाँ, बहुत ज्यादा करेक्ट हो कि उससे उसमें आज के जमाने के हिसाब से वो आइडियोलॉजी परफेक्ट हो, मैच कर रही हो, तो वो रखना, ठीक है? पर हाँ, वो तुम खुद सोच समझ लेना रखने से पहले, ठीक है ना?
मेरा आंसर ये होगा कि फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो में से कहीं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, कि इस हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा। अगर आप कभी लीडर बनते हो इस देश में, कभी बहुत बड़ी पोजीशन पे जानते हो जाते हो, मैं बनूं या ना बनूं मुझे नहीं पता, पर अगर आप कभी जाए गए बन गए, आप इस देश के एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करना प्लीज़। इस देश को अगर डेवलप बनाना है ना, इस देश के लिए एजुकेशन में बहुत काम करना, इस देश के पढ़े लिखे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, बहुत अच्छी से अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है ना। बस इसके अलावा तुम्हें ज़्यादा किसी सेक्टर में तुम फोकस करो या ना करो, लेकिन तुम जब पढ़े लिखे यूथ को अच्छा अपॉर्चुनिटी दोगे और एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से बना लोगे, याद रखना तुम्हारा देश उस दिन एक डेवलप्ड नेशन की सीढ़ियों पे होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, मैं इसके साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ सिर्फ एक लाइन के साथ। मैं इतना कहूँगा, खुद की सोच डेवलप करो, ऐसी सोच रखना जो हमारे डाइवर्स कंट्री में डाइवर्स पीपल हैं इन सब पे अप्लाई हो, ठीक है ना। डाइवर्स कल्चर है तो इन सब पे अप्लाई हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, कोई टूटा फील ना करे, कोई ऐसा फील ना करे कि हमें इस देश से अलग समझा जाता है, ऐसा फील ना करे कोई कि हमें इस देश से अलग समझा जाता है। सब ये फील करे कि ये हमारा लीडर है, सब के सब सारी के सारी कम्युनिटी फील करे कि ये हमारा देश है, ये हमारा नेशन है। तुम्हारी बातें ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे आसपास के लोगों को ही नहीं, तुम्हारी जनता को इतना ज़्यादा मोटिवेट करे नेशन के लिए, नेशन मीन्स नेशन के लिए अच्छा काम करने के लिए, इतना ज़्यादा मोटिवेट करे। और याद रखना जिस दिन ये सब हो गया ना, उस दिन नेशन अपने आप डेवलप बन जाएगा, ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। जब जहाँ जनता एक अच्छी ऑर्गेनाइज हुई, जहाँ एजुकेट हुई, जहाँ एजिटेट हुई, वहाँ पे याद रखना तुम्हारा देश एक अच्छी सीढ़ियों पर होगा, और वो सीढ़ियाँ एक अच्छी जगह जाएंगी जिसे हम आज डेवलप्ड नेशन कहते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हमारा देश अच्छा कब होगा, जब हम सोचते हैं कि जब देश में गरीबी मिट जाएगी, जब देश में इक्वलिटी मिट जाएगी, जब देश में छुआछूत नहीं रहेगा, जब देश में सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे, जब देश में सभी लोग फ्री तरीके से फ्रीली रह पाएंगे, जब दुनिया में युद्ध नहीं रहेगा। एक ऐसा ही एक आइडियल कंट्री को हम इमेजिन करते हैं। बस इमेजिन करना ही हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, हम एक्शन लें उसके प्रति कि कैसे हम जा सकते हैं। हाँ, हम 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 60 साल में, 50 साल में न जा पाए, पर हाँ तब भी हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम लाइन पे हम वहाँ पर तक जा पाए। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि आज हमारी ज़िंदगी 60 साल की है, कौन मेहनत करे इतना, हम जिएंगे नहीं, हम रहेंगे नहीं, हम डेवलप्ड नेशन को देख ही नहीं पाएंगे, तो हम किस लिए मेहनत करें। अगर आप एज ए कैंडिडेट ये सोचते हो तो बिल्कुल ये सोच मार देना अपने अंदर से, ऐसा नहीं है। अगर यही सोच संविधान बनाने वाले उन्होंने रखी होती ना, तो आज हमारा देश जहाँ भी है यहाँ पे भी ना होता, जहाँ भी है यहाँ पे भी ना होता, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहना, लिखते रहना, सभी लोग पढ़ते लिखते रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एकेडमिक्स पढ़ाई, हाँ समझदारी अपने अंदर, अगर आप सीखने की कगार पे हो तो आप जरूर सीखते रहना, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मोटिवेट करते रहना। मेरे भाई मेरे बहन, प्लीज़ और कोशिश करना अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेट करो और इस देश को आगे बढ़ाने में लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो। इतना बड़ा नेशन है यार, थोड़ा थोड़ा सा अगर सब लोग हाथ लगाएंगे तो कितना बड़ा देश बन जाएगा। सोचो कितना डेवलप मीन्स बड़ा तो है, कितना डेवलप और कितना अच्छा, एक जो इमेजिन करते हैं अभी हमारे मन में है वो रियलिस्टिक में हमें दिखेगा। आई होप समझ रहे हो मेरे, अगर मेरी बातों में अगर कुछ मैं, हाँ मैं अगर कैमरे के सामने उतना अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ तो मेरी गलती है, मुझे माफ़ करना। अगर मेरी कोई बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, मैं अगर कोई बातें आगे पीछे कर दिया हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं आप लोग को हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं
मैं अपने मन की बातें करना चाहता था कि मैं एक लीडर को, या मेरे सामने वाले जो अगर मान लो कोई लीडर है या कोई जनता है, तो मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ कि आपको कैसे जनता चुनना है, और अगर आप लीडर हो तो कैसे आपको जनता को चलाना है, कैसे आपकी सोच होनी चाहिए, कैसे आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, किस हिसाब से खुद की होनी चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप कभी एक नया धर्म जो आएगा उसमें कभी फंसना मत, समझदारी से रहना, खुद की सोच डेवलप करना, हर बात को जब बोलना आए वो कान से सुनना, पर हाँ उस कान में उस वो बात को रोकना, थोड़ा सा दिमाग को यूज करना कि हाँ ये कहाँ कहाँ पे गलत हो सकता है। पहली बात तो ये है, अगर किसी बात को काउंटर करना है ना, तो ये देखना कि ये कहाँ कहाँ पे गलत हो सकता है। अच्छा ये कम्युनिटी पे हाँ ये बात तो सही है, क्या कोई और कम्युनिटी है जहाँ पे ये बात गलत हो सकती है? हाँ ये कम्युनिटी है गलत हो सकती है, तो ये रूल हटाओ इसे, या तो ठीक है इस रूल को रखो, पर इसमें क्या चेंज करो जो वो कम्युनिटी में गलत हो रही है वो सही हो जाए वहाँ पे, जहाँ से सभी लोग अपनापन फील करें कि हाँ ये हमारे देश है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये तो उनके लिए काम करता है यार, हमारे लिए काम नहीं करता। ठीक है ना? बी द गुड पीपल, बी द गुड एजुकेट, बी द एजुकेट पर्सन, एंड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजुकेटेड। जय